नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकृष्ण। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, जो जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। और सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, इस बार चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे इस बार चुनाव नहीं, जितनी बार मैं चुनाव जीता हूँ जी। अच्छा, कार्यकारिणी से लेकर कार्यवाहक अध्यक्ष तक मैं 7 बार चुनाव जीता हूँ। कई बार जी। जितने मुद्दे पहले थे वही मुद्दे भी। मतलब इन इतने सालों से आप सदस्य रहे हैं, तो हमारा एकमात्र मुद्दा है कि जिला अधिवक्ता संघ में 4 प्रकार के जो वकील आ गए हैं जो चुनाव लड़ते और लड़वाते हैं। एक भू माफिया, शिक्षा माफिया, धर्म माफिया और देह माफिया। ये चारों हमारे अधिवक्ता संघ से बाहर होना चाहिए, न चुनाव लड़ सके न लड़ाए। और जो सारे मुद्दे, जो सारी समस्याएं जैसे कि गंदगी, पानी और पार्किंग की समस्या, क्या उन मुद्दे पे आप काम नहीं करते? ये गंदगी, पानी, सफाई, बिजली, बैठने की समस्या, लाइब्रेरी की समस्या, ये सब समस्याएं इन्हीं लोगों के कारण आती हैं। क्योंकि जिला अधिवक्ता चुनाव में जो धन माफिया है, भू माफिया, वो भू माफियाओं से पैसा लाते हैं, बड़ी बड़ी दावत करते हैं और दारू पिलाते हैं, ड्यूज जमा करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। और जीतने के बाद सारे पैसा खुद खा जाते हैं और न सफाई होती है न कुछ मिलता है उनको, न बैठने जहाँ मिलती है। तो आप इतने साल से, जैसे कि आप बोले, सदस्य रहे हैं, तो क्या इतने सालों में आपने इन सारी चीज पे काम नहीं किया? जितनी बार क्यों जीता हूँ, जितनी बार जीता हूँ, पानी, सफाई, बिजली, बैठने की व्यवस्था और ईमानदारी से अधिवक्ताओं की लड़ाई, चाहे नबी कांड रहा हो, चाहे राजेश श्रीवास्तव कांड हो, चाहे विकास भवन कांड रहा हो, हमारे कारण ही पूरे देश में आज अधिवक्ता की हत्या होने 20 लाख रुपए मिलता है। इसीलिए वकीलों 7 बार में चुनाव जीता है। अच्छा सर, जो हापुड़ जैसी जो घटना घट जाती है, तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हापुड़ जैसी घटना घट जाती है उसमें भी हम अपने आप को ही मतलब जो है दोषी मानते हैं। क्योंकि आप एक चीज समझ लें, वो तो जो घटना हुई अप्रत्याशित हो गई, लेकिन हापुड़ जैसी घटनाएं ना हो तो अगर हम बता रहे हैं, हमारा हथियार कलम, और ये राष्ट्रपति से लेके बदमाश कोई बड़ा से बड़ा गुंडा होगा, वो अगर कहीं फंसता है तो कहता है कि वकील साहब बचा लीजिए। और अगर वकील कलम की जगह खुरपी उठाएगा, बंदूक उठाएगा, घर कब्जा करेगा, कुछ भी करेगा, तो उस पर उस तरह का हमला होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं में भी उस तरह के लोग शामिल हो गए हैं जो वकालत नहीं करते। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद या तो हम चुनाव लड़ेंगे या कहीं घर कब्जा करेंगे, कहीं किसी के साथ लड़ाई करेंगे, अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे और अपने विरोधी को पीटेंगे। तो इससे अधिवक्ताओं की छवि खराब हो रही है और समाज में जो है अधिवक्ता नहीं रहे। अच्छा सर, क्या जिला अधिवक्ता संघ हाई कोर्ट की तरह अधिवक्ता निधि का निर्माण नहीं कर सकता? जिला अधिवक्ता संघ में हाई कोर्ट से बढ़िया अधिवक्ता निधि है जी। लेकिन मैंने क्या बताया कि जब 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए खर्च करके लोग चुनाव लड़ते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? हम जी बिल्कुल, वो कहाँ से आएगा? कहीं न कहीं से आएगा। बड़ी बड़ी दावत हो रही है, 2-3 हजार वकीलों के ड्यूज जमा कर दिए जा रहे हैं, दारू पिलाई जा रही है, कपड़े बांटे जा रहे हैं, नगद पैसे बांटे जा रहे हैं। तो आप क्या लगता है आपको कि ऐसे इतने पैसे कहाँ से आते हैं? ऐसे पैसे भू माफिया, शिक्षा माफिया, धन माफिया और देह माफिया सब दे रहे हैं और चुनाव लड़ाते हैं। क्योंकि उनके हित जो है, बार में जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो उनके हित साधने के लिए लड़ रहा है, कि वकीलों के। वो जीत जाए तो उनके मुकदमे लड़ेगा, उनके मकान को जो है सुरक्षित कराएगा, उनकी जमीन सुरक्षित करेगा, उनके विद्यालय सुरक्षित करेगा, उनके लोग सुरक्षित करेगा और वहां से पैसा कमाएगा। अच्छा सर, क्या अधिवक्ताओं को हेल्थ के विषय में और नहीं सोचना चाहिए, या एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए? अधिवक्ताओं के लिए पूरे जिले में हॉस्पिटल है, कहीं भर्ती हो सकता है, लेकिन सरकार ने अधिवक्ताओं को न आयुष्मान योग्य समझा और न मतलब जो है उच्च श्रेणी में रखा। न अधिवक्ताओं को आयुष्मान कार्ड मिल पा रहा और न 5 किलो राशन। आज अधिवक्ता जितने जूनियर वकील आए हैं, इनको काम करने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा। मतलब इनको कोई मुकदमा वकालत का अवसर नहीं मिल पा रहा। कुछ चंद लोग, जो मुट्ठी भर लोग जो बार पे कब्जा किए बैठे हुए हैं, वो वही बेल करवाते हैं, वही ठेका लेते हैं, वही स्टे करवाते हैं
और जूनियर वकील को कोई काम नहीं मिला, तो वो अस्पताल कहाँ बनेगी? उनके बारे में सोचा ही नहीं गया। सोचने को तो हर वकील जाए कहीं भर्ती हो जाए, 1 रुपए पर्ची बनवा ली, और अगर वहाँ जैसे सरकारी स्कूल में वकील बच्चे पढ़ाने लगे, अधिकारी पढ़वाने लगे, सरकारी जो है अस्पताल में लोग इलाज कराने लगे, तो वो अपने आप जब वहाँ वकील जाएगा तो वहाँ अच्छी सुविधा मिल जाएगी। जब वहाँ जाएंगे नहीं, आप नर्सरी स्कूल खोजेंगे, नर्सिंग होम खोजेंगे, तो फिर आपको सरकारी अस्पताल में कोई नहीं मिलेगा पैसा लगाना। मतलब कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की भी गलती है। अधिवक्ता नहीं, हमारे जो नीति निर्माता है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, कोई सरकार रही हो, जब अधिवक्ताओं का राजनीतिकरण हो गया कि हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो हमारे लोग सरकारी वकील बनेंगे, जो हमारे यहाँ एक वक्त मुकदमा न किए हो, एक वक्त न किए हो, झंडा उठाए सरकारी वकील, सरकार बदल जाए तो दूसरे वकील आ जाते हैं। तो जब निष्ठा सरकार के प्रति, पार्टी के प्रति होगी तो अधिवक्ताओं में एकता नहीं होगी और कोई कार्य नहीं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आजकल जो लोग हैं अगर हॉस्पिटल भी ढूंढते हैं तो वो प्राइवेट ढूंढते हैं, स्कूल भी प्राइवेट, इसके पीछे का कारण क्या है? मतलब कहीं ना कहीं सरकार अच्छी सुविधा नहीं दे रही। अभी आपने कहा कि लोग सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते, तो नर्सिंग होम खोजते हैं और नर्सरी स्कूल खोजते हैं। आज आप सरकारी अस्पताल में रात में जाइए तो उनके जो मरीजों के तीमारदार हैं वो इस तरह लेटे रहते हैं, चद्दर ओढ़ के, लगता है किसी कब्रिस्तान में आप आ गए हैं। कोई सुविधा नहीं। सरकार बड़े बड़े मंदिर, मठ, कॉरिडोर, पता नहीं क्या क्या बनवा रही है, लेकिन अस्पतालों पर किसी को कोई ध्यान नहीं। तो वहाँ जब सुविधा रहे लोग क्यों जाएंगे? सुविधा रहे तो लोग क्यों नर्सिंग होम वहाँ जाएंगे? और रही बात वकीलों की, तो वकीलों के लिए हमने क्या बताया, वकीलों के लिए अगर मैं चुनाव जीता, अध्यक्ष बना, मैं कार्यवाहक अध्यक्ष रहा हूँ, मुझे वकील इसलिए जिता है कि मैं बाढ़ में वकीलों के लिए कुछ किया हूँ। अगर मैं इस बार जीता तो वकीलों की जो समस्या है वो सम्मान, स्वाभिमान सब बन जाएगा। आपको जैसी घटना होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैंने बताया कि वकील अपने कलम का धनी हो और वकालत के अलावा अन्य किसी पैसे में इन्वॉल्व ना हो, तो वकील वकील साहब है, उसको कोई आँच नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि हाई कोर्ट में फिर भी फीमेल एडवोकेट दिख जाती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिखती है, इसके पीछे का क्या कारण है? बहुत रेयर दिखती है। देखिए, आप बता रहे हैं, हाई कोर्ट में लोग सपना देख के चले जाते हैं फीमेल वकील। फीमेल वकीलों को मेरी सलाह है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आके वकालत करें, कहीं भी हो। इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैक्ट की वकालत होती है, फैक्ट, और हाई कोर्ट में फॉल्ट की वकालत होती है। जब तक आप किसी फैक्ट की जानकारी नहीं लेंगी तो हाई कोर्ट जाकर घूमिए ना, आप वकील हो सकते। आप जो है एक राजनेता हो सकती हैं, सुश्री मायावती हो सकती है, द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं, सोनिया गांधी हो सकती है, जयललिता हो सकती है, राबड़ी देवी हो सकती है, कुछ हो सकती हैं, लेकिन आप एक परफेक्ट वकील नहीं हो सकती हैं जब तक कि आप किसी सीनियर के यहाँ 3 साल 4 साल तक रह करके वकालत फैक्ट की बात नहीं सीखेंगे तो आप वकील नहीं हो सकती हैं। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अच्छा सर, अगर आप अध्यक्ष चुने जाते हैं तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? अध्यक्ष चुने महिलाओं के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। हमारी सीट पर हमारे पास इस समय 10 महिला जूनियर और 10 पुरुष लड़के हैं। महिलाओं को मैं सिखाता हूँ। मेरी सीट बैठी हुई लड़की मैसेज भी हो गई और तमाम सरकारी वकीलों के यहाँ हमारे हर 3 साल बाद सीखती है और चली जाती है। जहाँ शादी विवाह हुआ गई, कहीं चली गई। मैं महिला वकीलों को चैम्बर बनवाया, मैंने पता नहीं क्या क्या किया, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। अच्छा सर, जैसे कि आजकल अधिवक्ता हर जगह पाए जाते हैं, अधिवक्ताओं की जरूरत होती है, जैसे कि अधिवक्ता बुद्धिजीवी होते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अधिवक्ताओं को राज्यसभा और विधान परिषद में भी सीट आरक्षित होनी चाहिए? ये अधिवक्ता किसी का मोहताज नहीं। अधिवक्ताओं को हर चुनाव लड़ना चाहिए। जब आप आगे जाकर चुनाव लड़ेंगे तो आपको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप योग्य हैं, बढ़िया काम किए हैं। अब यहाँ स्थिति पैदा हुई कि आरक्षण क्यों मांगे। अब जनता में तो जब 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ का चुनाव हो रहा है तो अधिवक्ता तो 1000-2000 रोज कमा रहा, कहाँ सड़ता है। हमने क्या बताया कि हम भी भूमाफिया हो जाएं, हम भी शिक्षा माफिया हो जाएं, हम भी कुछ हो जाए तो हम भी राज्यसभा विधानसभा पहुंच जाए। लेकिन वो अगर ईमानदारी से वकालत की जाएगी तो वकील बन जाएंगे, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे। अच्छा सर, ये बताइए कि अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो आप अपने वायदे कितने पूरे करेंगे? जैसे मैं 5 बार उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया, संयुक्त मंत्री रहा, कार्यकारिणी में रहा, कार्यवाहक अध्यक्ष रहा, तो हम मैं वादा थोड़ी करता, मैं दावा करता हूँ। वादे का उल्टा दावा, और दावे के साथ कोई काम होगा और वकील जानते भी हैं।
वकील जानते हैं, इसीलिए हर बार चुनाव में जितवाए थे। मतलब जिस तरह से आप दावा करेंगे आप वो पूरा होगा अध्यक्ष बनने के बाद। पूरा होगा। अच्छा, जैसे कि जो जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनाव होता है वो हर साल होता है, तो क्या इसका कार्यकाल 2 या 5 साल का नहीं हो जाना चाहिए? और संविधान में लिखा हुआ हमारे यहाँ जी। तो हमारी हमको कोई सरकार तो नियुक्त नहीं करती, हमारी गवर्निंग बॉडी है कार्यकारिणी, वो बैठ करके संविधान संशोधन 5 साल कर ले, वो तो कोई मतलब कुछ वो नहीं, जब चाहे तब करे। मतलब अगर 5 या 2 साल का हो जाएगा तो फायदा इसका होगा या फिर नुकसान होगा? फायदा किसका होगा? जी, नुकसान ही होगा। तो फायदा किसका होगा? जो चुनाव पैसा लगा के जीते हैं वो 2 साल और लूटेंगे। जी, इसलिए चुनाव होता रहे। ऐसा कहते हैं कि 1 साल बहुत कम होता है, अगर कोई अध्यक्ष चुना जाता है तो 1-2 महीना तो स्टैब्लिश होने में लग जाता है, फिर धीरे-धीरे ऐसा नहीं, जो अध्यक्ष चुना जाता है वो किसी न किसी पद पर रहता है जी। और कभी कार्यकारिणी से लेके मंत्री तक, संयुक्त मंत्री, उपाध्यक्ष किसी के पद पर रहता है, स्टेब्लिश होने के मौके सब जानकारी रहती है, वो 1 साल काम करने का अवसर बहुत होता है। तो सर, अंत में यही मेरा सवाल रहेगा कि आप क्या अधिवक्ताओं से कुछ अपील करना चाहेंगे? अधिवक्ताओं से मैं अपील करूंगा कि धर्म, भू माफिया, शिक्षा माफिया, देह माफिया और धर्म माफिया जो चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से बड़े बड़े पैसे लेके आ रहे हैं, झोले में चुनाव लड़के आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको दारू पिला रहे हैं, आपको जो है वकील नहीं बनने दे रहे हैं, उनसे दूर रहिए। जो प्रैक्टिशनर हो, जो वकालत करता हो, जो आपके बीच में रहता है, उससे चुनाव जिताइए, बाहरियों बाहर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना समय दिया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ एडवोकेट लक्ष्मीकांत मिश्रा जी थे, उनसे हमने जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के बारे में बातचीत की। उनका कहना है कि जो वकील अपने प्रोफेशनल एथिक के खिलाफ जाके काम करते हैं तो उन सारे लोग को दूर होना चाहिए, उन सब पे ये काम करेंगे और जो ये दावा किए हैं उस पर भी काम होगा अगर ये अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे MP टॉक को फॉलो करते रहिए। मैं वीडियो में